Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताए थे, लाइफ साइकिल ऑफ मेंडल के बताए थे, कुछ और भी टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि जेनेटिक्स से जीन्स, जेनेटिक जो है जीन से बना है, उसके टर्म्स किसने दिए थे, है ना। तो आज हमारा नेक्स्ट सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर तो जो मेंडल थे उन्होंने ये इनहेरिटेंस जो था एक्सपेरिमेंट इनका, कि अगर सेकंड थर्ड जनरेशन में जो कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होंगे उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम इस टॉपिक को पढ़े कि रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ना कोई हमें प्लांट्स एनिमल चाहिए था मेंडल को, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो बहुत सर्च करने के बाद उसको क्या मिला, एक पी प्लांट के बारे में पता लगा कि पी प्लांट को क्या करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है ना। तो पी प्लांट का जो था, उसके क्या रीजन था कि पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया जाए। तो उसका पहला रीजन देखते हैं कि पी प्लांट इज एनुअल शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट क्या था, एनुअली था, पूरे साल उगता था, है ना। ऐसा नहीं था कि सीजनल नहीं था, कि अगर सीजनल होता तो उसको 6 महीने या 3 महीने वेट करना होता, फिर वापस सीजन आता तो वापस वो एक्सपेरिमेंट करता। तो एनुअली था, तो आराम से वो पूरे साल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाता। और शॉर्ट लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल भी क्या थी, शॉर्ट होती है, तो फटाफट फटाफट वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आराम से स्टडी कर पाता, ठीक है ना। सेकंड, इसका सिलेक्शन ऑफ रीजन क्या था कि पी प्लांट इज बाइसेक्सुलर प्लांट। पी प्लांट जो है आपका वो क्या है, बाइसेक्सुलर प्लांट था। बाइसेक्सुलर प्लांट क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। बाइसेक्सुलर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट में मेल सेक्सुलर ऑर्गन और फीमेल सेक्सुलर ऑर्गन पाए जाते हैं, उसको हम बाइसेक्सुलर प्लांट कहते हैं। तो जो पी प्लांट है आपका, मटर का प्लांट, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, मतलब कि वो खुद ही प्लांट के अंदर स्टेग्मा, और प्लांट के अंदर, उसी प्लांट के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने के बाद में क्या होते हैं, उसका नया प्लांट उग जाता है। तो ये बहुत अच्छा था पी प्लांट के लिए कि पी प्लांट में एक बाइसेक्सुअल, एक अपन कह सकते हैं एक फीचर पाया गया था, जिसको मेंडल को इजी हो गया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर बाद में मेंडल ने कहा भाई बाइसेक्सुलर से तो हम उसी प्लांट में जनरेशन बाय जनरेशन कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक ही प्लांट का मेल गैमेट्स जो है वो किसी विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट या हवा विंड वगैरह से दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट्स में जाके गिर जाए, ताकि उनके बीच में क्रॉस हो जाए, और क्रॉस होने से नया प्लांट, नई सीड रिप्रोड्यूस हो जाए, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय द इमस्कुलेशन टेक्निक। मतलब हमने ये देखा कि जो पी प्लांट था वो बाइसेक्सुलर था, इट मींस उसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट्स भी थे, ठीक है ना, मेल गैमेट्स भी थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने का तरीका क्या था, इमस्कुलेशन टेक्निक। अब इमस्कुलेशन टेक्निक ये होता है कि कोई भी पी प्लांट में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर देना, ताकि सिर्फ उसके अंदर क्या हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हो। इससे हम इजीली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते थे। तो रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट is the process of removal of male reproductive part is called as emasculation technique, ठीक है ना। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी किया मेंडल ने, कि दूसरे प्लांट के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन करूं तो मैं देख पाऊंगा कि मैं जो F1 जनरेशन या F2 जनरेशन जो भी आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। फिर आता है आपका मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ही करेक्टर के दो पार्ट, जैसे कि अगर हाइट है तो टॉल एंड ड्राफ हो गया,
सीड है तो उसका कलर अलग हो गया, शेप अलग हो गया, है ना। इस तरीके से एक ही कैरेक्टर के अलग अलग दो पार्ट होना वो पाया गया था पी प्लांट में। तो ये कुछ पॉइंट थे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किए थे। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा सकते थे, ठीक है ना। अब उसने सेलेक्ट तो कर लिए, अब सेलेक्ट करने के बाद में उसके रीजन ऑफ सक्सेस क्या थे। अब हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट सही होगा या गलत होगा या हमें सक्सीड मिलेगा या हम नहीं मिल पाएगा। बट रीजन ऑफ सक्सेस क्या था कि मेंडल को पी प्लांट जो सेलेक्ट किया उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसको सक्सेस मिल गया। क्या रीजन था वो देख लेते एक बार। स्टडी 1 और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम में, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, तो एक ही टाइम में मेंडल ने एक या दो कैरेक्टर के ऊपर ही स्टडी किया, रिमेनिंग कैरेक्टर के ऊपर हम उसने बाद में स्टडी किया, ठीक है ना। मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। स्टैटिकल रिकॉर्ड, जैसे जैसे उसने कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च किया, कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया, उन स्टडीज को एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड रखते गए और उसको फिर बाद में जैसे जैसे उसने और कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया तो उनको एनालाइज करता हुआ गया, उनको मेंटेन किया कि हमने इस कैरेक्टर का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये रिजल्ट आया था और अब मैं इस कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें ये रिजल्ट आ रहा है, उसमें सिमिलर, दोनों रिजल्ट में सिमिलरिटी क्या है इसके बारे में उसने रखा था रिकॉर्ड। फिर आता है तीसरा रीजन क्या था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। ऑब्वियसली पी प्लांट को सिलेक्ट उसने किया था तभी जाके उसको क्या मिला था, सक्सेस मिला था। तो कुछ इस तरीके के रीजन थे जो कि मेंडल ने किए थे ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, मतलब जो भी उनका मेंडलिज्म एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर ये रीजन थे और ये रीजन सक्सेस के और ये रीजन थे उसके सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट थे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है इसके ऊपर, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस पॉइंट। अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड्स जिनका मतलब हमें समझना है, जो कि आगे हम और पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, उसके अंदर ये टर्म्स यूज आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जीन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया जेनेटिक्स जो है वो जीन से ही आया है ना। It is a segment of DNA present on chromosome which carry information from one generation to the next generation। मतलब हमने पता है कि हमारे सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है वो किससे बनी है, आपके क्रोमोसोम से बनी है। इस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्ट में जीन से बने हुए, ठीक है ना। तो यही क्रोमोसोम जो है ये हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें क्या सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है। अब आता है एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स का दूसरा नाम है, फॉर्म क्या है, एली है। इस मतलब जीन्स जैसा ही है, एली कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं, विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज एली, जो कि कोई भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एग्जांपल, हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स विच हैज 2 एली, मतलब प्लांट का एक कैरेक्टर है हाइट, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन्स कर रहा है ना। जिसके 2 एली होते हैं, या तो हाइट छोटी होगी या तो हाइट बड़ी होगी। तो एली का क्या काम है, एली जो है 2 एली होती, कोई भी एक जीन्स में, कोई भी एक कैरेक्टर में 2 एली पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है टॉलनेस एंड ड्वार्फ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम अगर एली समझे कि एली क्या होता है, तो एली है जीन्स का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो कि एक कैरेक्टर में 2 एली पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ राउंड सीड का है राउंड एंड रिंकल, है ना, तो उसके अंदर राउंड भी है और रिंकल भी है, तो 2 एली उसके अंदर पाए गए हैं, ठीक है ना। अगला हमारे पास है होमोजाइगोस। होमोजाइगोस का क्या होता है,
if both alleles of genes controlling particular character are same are called as homozygous। होमो मतलब सेम, हमने और भी क्लासेस में पढ़े होंगे दूसरे सब्जेक्ट में, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना। तो होमोजाइगस का मतलब क्या है कि एक जीन में जो दो एली पाए जाते हैं, एक जीन में जो दो एली पाई जाती है वो सेम हो तो होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे टॉल टॉल, ड्राफ ड्राफ, दोनों एली जो है एक ही कैरेक्टर है, टॉलनेस हाइट, है ना, मगर इसके अंदर जो दो एली है वो भी क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई नोन एज होमोजाइगस। अनदर टॉपिक इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, ऑब्वियसली। if two alleles of genes controlling particular character are different then it is known as heterogeneous। मतलब एक जीन में एक करेक्टर है, एक करेक्टर में दो एली होते हैं और दोनों एली क्या है, डिफरेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को पढ़नी है, रिमेनिंग पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।